गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का विषय है विभाज्यता नियम डिविजिबिलिटी टेस्ट। बच्चों, आज हम एक आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे कि कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो और आप उसमें पता कर पाएंगे कि ये संख्या डिवाइड होगी कि नहीं होगी। देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है। यहाँ पर देखिए डिविजिबल बाई 2, इसका मतलब है विभाज्य। तो 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होंगी बच्चों? यदि हम इकाई का अंक देखेंगे, यदि इकाई के अंक पर 0, इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि सम संख्या होगी तो वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। मान लीजिए 3, 4, 6, ये देखिए इकाई अंक पे क्या है आपका 6 है, तो ये संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी। इकाई अंक पे 0 है तो ये संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी। इकाई अंक पे 8 है तो ये संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी। डिविजिबल बाई 3 से डिविजिबल होने के लिए जो संख्या दी होती है उसमें हम अंकों का योग करते हैं। अंकों का योग करेंगे जो संख्या दी होगी। मान लीजिए आपको दिया है 354 आपको दिया, आपको पता करना है कि ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो आप अंकों को जोड़ लेंगे। 4 और 5 9 3 12 हो गया, तो 12 3 से डिविजिबल है तो ये संख्या 354 3 से डिविजिबल हो जाएगी। डिविजिबल बाई 4 का रूल क्या है? डिविजिबल बाई 4 का रूल है, हम लास्ट में देखते हैं इकाई और दाई दो अंकों को देखेंगे। अगर दो अंक 4 से डिविजिबल हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। यहाँ देखिए 16 है, 16 4 से डिविजिबल हो रहा है तो ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। और देख लीजिए यहाँ पे देखिए इकाई और दाई अंकों पर 64 लिखा हुआ है, जो कि 64 4 के पहाड़े से डिविजिबल हो जाएगा। ये देखिए, तो ये पूरी संख्या जो लिखी है ये 4 से डिवाइड हो जाएगी। डिविजिबल बाई 5 का रूल क्या है? यदि इकाई स्थान पर 0 हो या 5 हो, इकाई स्थान पर क्या हो बच्चों? 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी। मान लीजिए हमने लिख दिया इकाई अंक पे देखिए 5 है लिखा हुआ, तो ये पूरी संख्या 97,555 5 से डिविजिबल हो जाएगी। देखा आपने, बिना भाग किए आपने पता कर लिया कि ये संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी। इकाई अंक पे 0 है तो ये संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी। डिविजिबल बाई 6 के डिविजिबल का रूल क्या है? यहाँ पर हम देखते हैं जो भी दी हुई संख्या है वो डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2 एंड 3, मतलब कोई दी हुई संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो रही है तो आप समझ जाएंगे वो संख्या 6 से भी डिविजिबल हो जाएगी। यहाँ देखिए ये लिखा है हमारे पास 6234, तो यहाँ इकाई अंक पर क्या है? तो इकाई अंक पर 4 है, तो इसका मतलब ये संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी। अब अंकों का योग करके देखते हैं। 6 + 2 + 3 + 4, 6 2 8 8 4 12 और 3 15 आया, 15 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो बच्चों ये पूरा जो नंबर है 6234 ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 52,422, ये संख्या इकाई स्थान पर 2 है तो ये संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी। अब अंकों का योग करके देख लेते हैं। यहाँ पर 3 से डिविजिबल के लिए 5 2 7 7 4 11 12 13 14 15 15 आया, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ये जो दी हुई संख्या है डिविजिबल बाई 6, तो ये संख्या 6 से डिविजिबल हो जाएगी। एक बार फिर समझ लीजिए, डिविजिबल बाई 2 तो 2 से विभाज्यता का नियम है। यदि इकाई के अंक पर 0 2 4 6 आदि संख्याएं दी हो, सम संख्याएं हो, तो वो दी हुई संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी। डिविजिबल बाई 3 से विभाज्यता का नियम, जो संख्या हमको दी होती है उनके अंकों को हम जोड़ लेते हैं और अंकों का योग 3 के पहाड़े में आता है तो वो संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। डिविजिबल बाई 4 से डिविजिबिलिटी के लिए इकाई और दहाई, पीछे सबसे इकाई और दहाई के अंकों को लेते हैं। अगर वो 4 के पहाड़े में आ रहे हैं तो वो संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। डिविजिबल बाई 5 के लिए इकाई स्थान पर 0 या 5 होगा तो वो संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी। डिविजिबल बाई 6, अगर कोई संख्या 2 और 3 से डिविजिबल हो रही है तो वो आपकी 6 से भी डिविजिबल हो जाएगी। इस नियम को आप अच्छी तरह नोट कर लें।